खाता था। पर एक जी अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक्स लॉट सर। आपका कैसे हैं सर जी? क्या बना पाकिस्तान में? मैं तो नहीं देख सका क्योंकि बस सर, थैंक्स लॉट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद यूनुस वालेकुम अस्सलाम, सादिया वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब दोस्त? सर जी आज तो काफ़ी बिजी था मैं, इसलिए नहीं कुछ देख सका। तो वैसे क्या लीड शीड क्या चल रही है सर? चले अल्लाह करे वैसे इमरान खान ही जीत जाए। चलो अल्लाह करे कि वही जीते, इमरान खान ही जीते, ज्यादा बेहतर होगा। क्या लगता है? नो नून लीग तो सर जी मैं कहता हूँ वैसे ही खत्म हो जाए। चले अल्लाह करे। असल में वोट 12 के बाद, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि हमारी वो जो फौज शो है वो, बस सर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है ना, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाए ताकि हम भी कुछ काबिल हों कुछ चीजें करने के और बताने के। यकीन माने यूएई में तो हर बंदा जो है ना अरबाब है, यहाँ पे बॉस है। जब वो ये देखते हैं ना कि पाकिस्तानी है, उसके बाद तो सर बस चले अल्लाह बेहतर करेगा। मेन तो उन्हीं का ही रिवोट है सर जी, उनके अलावा तो आपको पता है। बाकी सर आप बड़ी लेट नाइट तक रहते हैं लाइव, मैंने कल नोट किया है। आप तकरीबन 2 बज रहे थे शायद। थोड़ा जल्दी आ जाया करें, कोशिश किया करेंगे हम भी आपको ज्वाइन करने की। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें सर, कोई मसला नहीं। वालेकुम सलाम बाबू। ठीक हो गया सर जी, जजाकल्ला सर। आपका आना हमारे लिए बायस से क्या कहेंगे फख्र कर लें। आप मोहतरम हैं हमारे लिए सर। जजाकल्ला सर आपका।
अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी बाबू, ये देखो कल हम सॉरी, मुझे पता नहीं क्यों इस टाइम ना खांसी शुरू हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा बाबू, ये देखें कि कल हमने ये ड्रा की थी, कल भी की थी, परसों भी की थी, अगर आपको याद है तो ये मैंने लेवल बताया था, 50 का लेवल था 2014, और उसके बाद मार्केट रेंज में की गई, रेंज में जाने के बाद फिर मार्केट ने अपना ये एक नया लो बनाया है। ठीक है, किस किस ने ये लेवल्स देखे और ट्रेड की, क्योंकि मैं तो एक्टिव नहीं हूँ, एक्टिव ना होने की वजह से मैं ये चीज़ें नहीं देख पा रहा। मुझे ये बताएं, आपने देखा, चेक किया इसे? क्या मिस्टेक हो रही है बताएं? वीएस से तो बड़ा सिंपल, मैंने अभी एक चीज की है, उसके बाद अभी और भी बाकी हैं चीजें। क्या मिस्टेक हो रही है उसमें? वालेकुम अस्सलाम बशीर भाई, कैसे हैं सर आप? अच्छा जी, क्या सेंड मैं नहीं देख सका, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना वो मैसेजेस वगैरह, तो मैं नहीं देख सका। आप ऐसा करना, मुझे एक दफ़ा शेयर कर देना, मैं देख लूँगा, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा कि उस हिसाब से फिर मैं आपको बता सकूँ। बाकी ये फिबोनाची के लेवल्स हमने उस दिन ड्रा किए थे, तो इसको साइड पे ले आओ यार। तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल्स काम करते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये चीज़ें सीख लो। ये चीज़ें सीख लेंगे ना तो हमारे काफ़ी फ़ायदे में आ सकती हैं। इन चीज़ों पे मैं क्यों ज़्यादा फोकस करता हूँ कि लेवल्स निकालना, उसके बाद फिबो लगाना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अभी, क्योंकि अभी इसमें वॉल्यूम भी तो देखना है ना, अभी ये रिवर्स भी हो सकती है। आप 50 का ले सकते थे, और ये क्या हो गया? एक मिनट यार। शादियों, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, देखी आपने? मैंने बकायदा आपका नाम भी मेंशन किया है उसमें। ये कल मैं लगाना सिखा ही रहा था, और देखें कि ये काम कर गई है आज। अच्छा, कुछ दोस्त आ जाए, दरअसल आज इलेक्शन है पाकिस्तान में, तो शायद कई दोस्तों का नेट वगैरह नहीं चल रहा,
तो वो नहीं देख पा रहे होंगे। हनीफ, थैंक्स फॉर फॉलोइंग ब्रदर। यार अभी वैसे मेरा ख्याल है नेट बिल्कुल सही चल रहा है, और अभी हमारे दोस्त ही नहीं है। जी आया वो, क्या नाम है, अपडेट आई है, बात हुई है इलेक्शन पे ना। गौतम ब्रदर, आई डोंट नो एनीथिंग, प्लीज गाइड फॉर मी फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग पर गौतम भाई हमने चीज़ें रखी हुई हैं, आप चैनल विजिट कर लें, एफएक्स पॉइंट, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा उसमें। ठीक है, आप मेरा चैनल विजिट कर लें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको कैंडल स्टिक से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता 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 आपको हर चीज़ समझ आती जाएगी इंशाल्लाह। अगर फिर भी समझ नहीं आती, मसला नहीं है, मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको उस वीडियो में कोई मसला है तो मैं आपको बता दूंगा। लोकल बॉय ब्रदर, आप पहले भी 2-3 दफ़ा आए हो, मैं यहाँ पे बाय और सेल नहीं करवाता, और ना मैं ये बताता हूँ। मैं चाहता हूँ ये चीज़ें आप खुद करो। तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है, टेक्निकल सिखाए जाते हैं, फंडामेंटल सिखाए जाते हैं, समझ रहे हैं आप। लोकल बॉय, बाय और सेल नहीं दी जाती है। अभी ये जो कल की बात है, जब हम इसको लगा रहे थे तो मार्केट इस पॉइंट पे थी। ठीक है, एक बंदा था, मुझे नाम भूल गया, उसने 37 से सेल किया था। तो मैंने कहा था भाई इसको टाइट एसएल दे के होल्ड कर लो। अगर उसने मेरी बात सुन के होल्ड किया होगा तो वो प्रॉफिट बना चुका होगा, अगर नहीं किया तो ये उसके नसीब है। तो बेसिकली मैंने उसे कोई सिग्नल या मेरे कहने पे मार्केट नीचे नहीं गई, ना मैं ये कभी क्लेम करूंगा कि मैंने कहा था देखो मार्केट नीचे जाएगी और मार्केट नीचे चलेगी। नॉट एट ऑल ब्रदर, ये चीज़ें हमें बताती हैं, ये टूल हमें बताता है। जैसे ये देखो, ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स हमें बताते हैं कि मार्केट क्या रिएक्शन दे सकती है, और इन्हीं लेवल्स पर हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे बिल्कुल बिगनर लेवल पे ही हमने स्टार्ट किया था गौतम भाई, और लेकिन ये स्टार्ट किया था हमने 1 महीना हो गया मुझे लाइव करते हुए, 1 महीना पहले किया था हमने। तो हमने काफ़ी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। हमने लाइव सेशन में एनएफपी को पढ़ा, एनएफपी को ट्रेड भी किया लाइव सेशन में। हम लाइव सेशन में पढ़ रहे थे नॉन फार्म पेरोल, और हमने लाइव सेशन में ही उसे ट्रेड भी किया। वो सेशन मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छा सेशन रहा था। जी वालेकुम अस्सलाम, हसन भाई क्या हाल है। यार मैं थोड़ा सा ना परेशान हूँ ब्रदर।
हाँ जी, लेकिन उसके लिए सेटिंग मेरे वाली होनी चाहिए अब्दुर्रहमान भाई। सेटिंग अगर आपकी नॉर्मल है तो फिर नहीं होनी चाहिए, फिर आप जिधर आप ट्रेड लेना चाहते हैं फिर उधर उधर ही करेंगी, उधर ही करेंगे। अगर आपने ये वाली सेटिंग की है ना, मैं दिखाता हूँ। अगर आपने ये वाली सेटिंग की हुई है, लेवल्स, ये वाले लेवल 0 की जगह 100 लिखा हुआ है, ठीक है, 0.236 की जगह 76 या 78 लिखा हुआ है। इट्स अप टू यू, 76 और 78 जो भी करना चाहें। यानी ये लेवल्स टोटल उलट हैं, ये टोटल उलट किए हुए हैं हमने, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा? इसका ये फायदा होगा कि हमें लेवल्स के साथ साथ एक्सटेंशन मिल रही है। यानी ये मार्केट जब इसको 50 के लेवल से नीचे जाती है तो वो ये 160 तक, 161 तक आ सकती है। गौतम भाई मैं आपको बताता हूँ, रुकें। देखिए, यहाँ पे अगर मैं कैंडल्स ये चीजें डिस्कस करूंगा ना, नहीं, अगर तो आपने, वो मैंने आपकी खुद सेटिंग की है मिस ट्रेडर, अगर आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करनी है ना, अभी ये देखें, अभी मैंने कल ये सेल के लिए ड्रा की थी। हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है, हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट ये था, हमारे पास लोएस्ट पॉइंट ये था। ये एक इम्पल्स मूव थी, दिस इज आवर इम्पल्स मूव। तो हमने क्या किया, हमने बाय बाय नहीं देखना इसमें, क्योंकि ये डाउन मूव हुई है, हाई से लो की तरफ मूव हुई है। अगर ये लो से हाई की तरफ मूव होती ना, जैसे कि ये लो है और ये हाई पॉइंट था, इसके लिए मूव होती तो हमने फिर बाय के लिए देखना था। जब ऊपर से मार्केट नीचे आती है तो हमने सेल के लिए अपनी फिबोनाची ड्रा करनी होती है। सर, विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर फॉरेक्स? सारिम भाई, आप किस प्लेटफॉर्म की बात करना चाह रहे हैं? ब्रोकर की बात करना चाह रहे हैं, किसकी? अब ये देखें कि जब मैंने सेल के लिए देखना है ना, जब मैंने सेल के लिए देखना है, मैं नहीं कहूंगा, जब हमने सेल के लिए, अच्छा टाइम फ्रेम बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म मैंने समझा शायद वो, अच्छा MT5, हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा, प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सॉरी, मैंने समझा M15 लिखा हुआ है। जी जी, मैं यार, मैं दोनों यूज़ करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू भी करता हूँ और MT5 भी करता हूँ, लेकिन MT5 इज़ वे बेटर देन ट्रेडिंग व्यू। ये देखें कि अब मैंने सेल के लिए देखना था ना, सेल के लिए तो मैं ये लो से पकड़ूंगा और हाई की तरफ चला जाऊंगा, तो मेरे पास ये लेवल्स आ जाएंगे मिस ट्रेडर, देखें। और क्या नाम है हमारे भाई अब्दुल रहमान, देखें कि ये सेटिंग करने के बाद मुझे ये 50 का लेवल मिला, ये 38 का लेवल मिला और मार्केट स्टिल 38 के लेवल पर है। यार ये आपको देखना पड़ेगा एक्सनेस में जाके क्या होता है। तो इसका क्या हुआ था कि अगर जब हम कल इसको सीख रहे थे ना, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये कैंडल 4H की बन रही थी, ये बन चुकी थी और ये उधर कर रही थी, तो मैंने कहा था कि अगर आपको बेरिश सेंटीमेंट मिले तो आप देख के ले लीजिएगा ट्रेड। तो अगर किसी ने इसको इस लेवल्स को देख के ट्रेड की होगी, वो तो डेफिनेटली प्रॉफिट में रहा होगा। लेकिन खैर, हम प्रॉफिट और ये बातें तो डिस्कस नहीं करने आए, हम चाहते हैं कि हम इसको अच्छे से, क्या मतलब बिलो 28? जी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको डेफिनेटली कोई स्ट्रेटजी तो चाहिए होगी ना। लेवल्स देखें, मार्केट जो है ना, दुनिया की कोई भी मार्केट है, मैं आपको एक छोटा सा रूल समझाने लगा हूं।
मिस ट्रेडर जरा गौर से देखिएगा। दिया वन गोल्ड विल कम डाउन बिलो 28। मैं बताता हूँ, 1 मिनट पहले ये रूल समझ लें सर। लेकिन लेवल्स को टच नहीं कर रही मार्केट, थोड़ा नीचे से मुड़ जाती है। मतलब अभी यहाँ से गोल्ड नीचे आएगा। जी दिया, 1 मिनट दीजिएगा, मैं आप लोगों को ना एक पूरी मार्केट समझाने लगा हूँ। देखें, दुनिया में कोई भी कारोबार है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी मार्केट है, वो दो चीजों पर चलती है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। अगर एक चीज की डिमांड है तो उसकी प्रोडक्शन होगी, अगर डिमांड नहीं है तो उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, वो बिक नहीं रही होगी। तो ये जो लेवल्स हम निकालते हैं ना, दिस इज आवर लेवल्स। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अगर ये बताऊं कि ये वाला जो इतना एरिया है, ये दिस इज आवर सप्लाई। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें, ये हमारी सप्लाई है। क्यों? ये दिस इज आवर पिवट पॉइंट, एंड पिवट इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई। तो ये हमारी सप्लाई है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, मेरी राइटिंग इधर ऐसे ही आ रही है, माजरत। ठीक है, तो ये सप्लाई पड़ी है, ये जो एरिया पड़ा है ना, दिस इज आवर सप्लाई। इधर से 80 टू या 70 टू 80% चांसेस है मार्केट वापस जाएगी। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि ये 4 घंटे की कैंडल है, ये 4 घंटे की कैंडल है, ये चार 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 चार, ये प्रॉपर मदर बार इनसाइड बार वाला सिनेरियो था। ये दिस इज वन, बल्कि इसको हम एक दिन कह सकते हैं, ये एक दिन का सिनेरियो, ये बी कैंडल। तो दिस इज टोटल सप्लाई एरिया। ठीक है, बहुत अजीब सा हो गया। तो ये सप्लाई एरिया बस जरा गौर से देखना। इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम इन लेवल्स पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा दें। ठीक है, ये तो हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि देखेंगे कि मार्केट इस तरह करती 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 जब इस लेवल पे पहुंचेगी और हमें कोई बेरिश सिग्नल मिलेगा, वो एनगल्फिंग मिल जाए, ठीक है, वो हमें वीएसए सेटअप मिल जाए जो हमने पढ़ ली है, ठीक है, वो हमें क्या नाम है, कोई ब्रेकआउट का मिल जाए, या हमें बुलिंजर बैंड का सेटअप मिल जाए, या हमें सी 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 मिल जाए। ठीक है, तब हम इसमें घुसेंगे। लेवल्स तो हमने निकाल लिए हैं, डिमांड सप्लाई, ये जो लेवल्स है ना, ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं। ये दिस इज कॉल आल्सो डिमांड और सप्लाई। ये रिट्रेसमेंट हम इसको देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई के तौर पे, जो हमने काफी डिटेल में रिट्रेसमेंट को पढ़ा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे। पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, डेफिनेटली हम एसएल भी रखेंगे। हो सकता है इस तरह की कोई विक बने, ये विक बने और हमारा एसएल लेके उड़ जाए। हमें कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि अब हम नीचे जाने के लिए रेडी हैं या हम बाय जाने के लिए रेडी हैं। लेवल्स का मतलब ये है कि हमें जब लेवल्स फिबो का ये लेवल्स ले, ये लेवल्स, दिस इज 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स गोल्डन रेशो वाले। अब हमने रिट्रेसमेंट का कुछ सिग्नल देखना है अपनी स्ट्रेटजी पे। आप लिंजर बैंड यूज कर लें, आप ईएमए यूज कर लें, आप कुछ भी यूज करते हैं कर लें। उसके बाद आपने ये देखना है कि अब मार्केट किधर जा रही है। अगर मार्केट इधर से ही बिल्कुल जैसे ये कैंडल बनी है, अब ये देखें, आपने ये देखना है मिस ट्रेडर कि ये 61 का लेवल, ठीक है, बल्कि वो तो दूसरे सिनेरियो में, कि इस एक कैंडल ने किसी लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं दी। क्यों? ये वो कैंडल थी जब वो न्यूज आई, क्या नाम है, कौन सी न्यूज थी, शायद एनएफपी की न्यूज थी। हाँ, नहीं मैंने नहीं कहा, ये एनएफपी की न्यूज थी। ठीक है, मुझे अब सही तरह याद नहीं, इसने रिस्पेक्ट ही नहीं दी। अगर हम इधर किसी भी लेवल पे हमने बाय किया होगा तो हमारे एसएल हिट हुए होंगे। हमने
लेवल्स देख लिए, ज़हन में रख लिया लेवल्स को, उसके बाद हमने उसकी कंफर्मेशन पर जाना है। कोई भी आप स्ट्रेटजी यूज करती हैं या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। दिया वन, इफ यू आर अवेलेबल प्लीज मैसेज मी। तो मैं आपके अब सवाल का जवाब देता हूँ। आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन? बाबू यू आर अवेलेबल, आपको समझ आई डिमांड सप्लाई का जो सीन है? जो हमारे मोहल्ले में एक दुकानदार दुकान बनाता है ना, वो दुकान भी डिमांड पर चलती है। अगर उस मोहल्ले में कोई चीज दिया अवेलेबल, चीज खरीदने वाला नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक मोहल्ले में कोई ऐसी चीज बेच रहा है जिसको खरीदने वाला नहीं है, तो वो भी नहीं चलेगी। तो हमने डिमांड सप्लाई को हमेशा याद रखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं रखना। स्पोर्ट्स सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटती रहती है। मनराज भाई वेलकम। अच्छा जी, ये देखें दिया अवान, फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा, थैंक यू। आप आई, मैं आपके लिए चले। ये देखें, मैं ना आपको बताता हूँ कि चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमने खुद देखनी होती हैं, ठीक है। मैं सिग्नल नहीं देता, लेकिन मैं आपके लिए एनालाइज कर रहा हूँ चीज़। मैं फ़िलहाल इसको हटाता हूँ, क्योंकि कल हम इसी को ड्रा की थी, ये कल की लगी हुई है। चलो, अच्छा जी, इसको भी मैं फ़िलहाल ऐसे करता हूँ। ये देखें कि जब ये वाली कैंडल बनी है ना, ये वाली कैंडल, तो इसमें वॉल्यूम बनिस्बत ऊपर जाने वाली कैंडल के वॉल्यूम से कम है, ठीक है। तो हालांकि इसमें ये वाला वॉल्यूम जो है ना, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, यानी एक दो तीन चार, चार कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम आया था ये वाली कैंडल में, रेड में। अगर इसका आप प्रॉपर काउंट करेंगे ना, ब्लेज, आई विल एक्सप्लेन ब्रदर, आई विल एक्सप्लेन, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स ओनली, क्योंकि मैं अब दिया का जवाब दे रहा हूँ, वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, दिया ये देखें, सॉरी दीवा कहने लगा तो मैं, ये देखें कि इसमें बनिस्बत ये वाली कैंडल के वॉल्यूम कम आया। तो जब ये वाली कैंडल बनी ना, तो इसका मतलब है कि बायर्स ने पैसा फेंका, इसमें सेलर्स ने फेंका, लेकिन उनके पास थे $80। एक मिसाल दे रहा हूँ, $80, लेकिन ये वाले कैंडल में आए $100, ठीक है। ये $100 आए और मार्केट गई ऊपर, लेकिन जैसे ही वो इस लेवल पे पहुंची ना, तो यहाँ पे फिर सेलर्स ने थोड़ी बहुत हिम्मत की और उन्होंने मार्केट नीचे ले आए। तो दिस इज एफर्ट कैंडल। ये एफर्ट कैंडल क्यों थी? इसकी रीज़न क्या थी कि इन्होंने बायर्स ने फुल जोर लगाया मार्केट को ऊपर ले जाएं, लेकिन यहाँ पे हमारा सेटअप पड़ा है, ये पूरा का पूरा सेटअप हमने पड़ा हुआ है। दिस इज कॉल मदर बार इनसाइड बार, ठीक है। दिस इज मदर बार इनसाइड बार, जिसने सप्लाई का रेजिस्टेंस का काम किया, और मार्केट अभी भी स्टिल उधर घूम रही है और पैसा ना आने के बराबर है। दिया, इफ यू आर अवेलेबल और आपको ये चीज समझ आ रही है तो बताएं। ये इतना बिल्कुल छोटा सा वॉल्यूम आना, इसका मतलब क्या होता है? मिस ट्रेडर, बिकॉज यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट, तकरीबन एक हफ्ते से, आप बताएं इसका क्या मतलब हो सकता है? ये वॉल्यूम ना आना, इसका क्या मतलब है? इससे हम क्या डायरेक्शन लेंगे? मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी या मार्केट ऐसे नीचे आएगी? मुझे खुशी होगी अगर आप बताएंगे। दिया, थैंक्स फॉर फॉलोइंग। मिस ट्रेडर, ये छोटे से वॉल्यूम का कुछ इंडिकेशन आपको मिल रहा है? और याद रखिएगा, यहाँ पे 38.2 का लेवल भी है फिबो का। सेलिंग, मनराज सेलिंग, अच्छा जी। मिस ट्रेडर
सर बार्स आर वीक, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, मार्केट विल गो अप, अपर। यूजर भाई अपना नाम मेंशन कर दे सर। मार्केट गो डाउन, स्मॉल वॉल्यूम मींस। अच्छा जी, चले थोड़ा सा दो चार को और बताएं। नीचे के चांसेस हैं। ब्लोच, सर बार्स कम हो गए, वेरी गुड। अच्छा, और कुछ 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 चीजें जो है ना वो मिस ट्रेडर ने सही बताई, लेकिन इसका सिंपल सा आंसर था नो, नन इंटरेस्टेड, नो वन इंटरेस्टेड हेयर, नो वन इंटरेस्टेड हेयर। तो जब नो वन इंटरेस्टेड हेयर तो क्या होगा, मार्केट रेंज। राइट नाउ वॉल्यूम ना आना मतलब ना बायर्स इंटरेस्टेड हैं ना ही सेलर्स इंटरेस्टेड हैं। तो क्या होगा, मार्केट इधर ही घूमती फिरती रहेगी। इसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम आ गया, इसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम आ गया, अगली कैंडल में वॉल्यूम ही नहीं है। मतलब दोनों साइड से वो कह रहा है भाई देखते हैं मार्केट किधर जाती है। तो यहां पर नो वन या नन इंटरेस्टेड, यस इट विल बी कंसोलिडेशन, दिया राइट नाउ, राइट नाउ। तो जब कंसोलिडेशन होती है ना, जब कंसोलिडेशन होती है तो या तो मार्केट इस तरफ फटेगी या मार्केट इस तरफ फटेगी। थोड़ा सा ना देखें, बात सुने, आप थोड़ा सा दिमाग दिमाग को झंझोड़ें, ये चीजें देखें कि ये क्या हो रहा है। अब देखें, आप थोड़ा सा बैक टेस्टिंग भी कर लेना कि ये कैंडल है, ठीक है, इसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम आया और कैंडल सिर्फ इतनी सी बनी। मैक्सिमम $5 होंगे, मैक्स $5 होंगे। तो यानी ये $5 में इतनी कैंडल कैसे हुई, ऐसे आना था डॉलर। यानी इतनी सी छोटी सी कैंडल क्यों होगी, कोई बताना चाहेगा मुझे। मार्केट कोटी आजाद कश्मीर रैली, नहीं समझ आई आपने क्या मैसेज किया। अब मुझे ये बताएं, थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाएं और ये देखें कि ये इतनी छोटी सी कैंडल में इतना वॉल्यूम आया कि उसने ये जो कैंडल थी उससे भी ज्यादा वॉल्यूम आया और बनी सिर्फ $5 की वजह। कुछ बता, कोई थोड़ा सा दिमाग को झंझोड़े। जी जी बिल्कुल। स्मॉल कैंडल वॉल्यूम, बिग सेल हेयर। नहीं, बात ये कर रहा हूं मैं ब्लेज ब्रदर कि मार्केट जो है, नहीं मिस ट्रेडर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। बायर्स थे, सेलर्स भी थे। नहीं, दिया नोट, बायर्स ने पुश किया मगर थोड़ा मनी फ्लो। जी, ब्लोच का ऑलमोस्ट अच्छा आंसर है, आई लाइक ब्लोच भाई, वेल डन ब्रदर। अच्छा, और कुछ थोड़ा सा गैस करें। नहीं, दोनों बराबर होते तो मार्केट में डोजी बनती है। ब्लोच भाई आदाब सर जी, आदाब ब्रदर।
अच्छा जी, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये कैंडल्स बनती है यहाँ पे, नीचे आती हैं। तो आप ना इतना समझ लें, ये वाला वॉल्यूम समझ लें सेलर्स हैं, अच्छा खासा उन्होंने पैसा डाला। ठीक है, बात सुनिएगा ज़रा। इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है, इसमें सेलर्स ने अच्छा खासा पैसा डाला, लेकिन उतना ही पैसा बायर्स ने डाला। सेलर्स एक दफ़ा मार्केट को नीचे लेके गए, लेकिन फिर बायर्स का वॉल्यूम क्योंकि ज़्यादा था, यानी 60 to 40% था, बायर्स दोबारा मार्केट को ऊपर ले गए। बायर्स ने फुल भरपूर कोशिश की। मैं बलोच भाई सुन ले, मैं प्रॉपर लॉजिक दे रहा हूँ, ये मेरा सब्जेक्टिव है जो मैं मार्केट को समझ रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ये मेरे दिमाग या मेरा तजर्बा वो ये कह रहा है कि बायर्स ने फिर मार्केट को नीचे से उठाया और ऊपर ले गए, लेकिन इसमें रेशो थी 60/40, 40/60। ये सेलर्स थे और ये बायर्स थे, और उसका नतीजा क्या हुआ कि अगली कैंडल जो है ना वो बिल्कुल ऊपर गई, और उसमें आप ये देखें कि वो ऊपर तो जरूर गई, ये गई जरूर ऊपर ये वाली कैंडल। और इसमें क्या सा था, इसमें वॉल्यूम था। तो ये कैंडल कैंडल ऊपर गई क्योंकि ये जो बायर्स थे ना, ये पहले भागे 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 ऊपर चले गए, जिन्होंने इस कैंडल में, छोटी सी कैंडल में जोर लगाया था। यहाँ पे सेलर्स ने कहा भाई भाग लो तुम, यानी सेलर्स ने कहा ये लो सर, वो जो मशल होती है रेस में, भाग लो तुम, हम आगे देखते हैं। मिस ट्रेडर नहीं, क्या मतलब, मुझे नहीं समझ आई, क्या मुझसे बात कर रही है किसी से? अच्छा जी। सेलर्स ने सेलर्स ने बायर को कहा भाई इस कैंडल में तुम जीते, लो जी नेक्स्ट कैंडल में भी तुम जोर लगा लो, जितना जोर लगा सकते हो लगा लो। उसमें सेलर्स नहीं घुसे जब तक वो ये वाले पॉइंट पर नहीं मार्केट ले आए। कौन? बायर्स। जैसे ही, यानी अगर बायर्स ने इसमें, इस छोटी सी कैंडल में $100 डाला, अगली कैंडल में उन्होंने $20 डाला, और 20 डालने वाले ही बायर्स थे, तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करनी शुरू होगी। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ मूव की, तो यहाँ पे फिर सेलर्स आए, उन्होंने कहा तोड़ी ऐसी तैसी, उन्होंने कहा भाई तुमको देख लेते हैं हम। उन्होंने फिर $30 डाले, $30 डाले और मार्केट को नीचे ले आए, और उसके नतीजे में वॉल्यूम सिर्फ इतना आया। समझ आई आपको? वॉल्यूम की गेम समझ आई? दिया, बलोच, देन मिस ट्रेडर, और भी जितने भाई 20, 25, 26 सुनने वाले हैं। तो दिस दिस इज द वॉल्यूम सिनेरियो। दिस इज द वॉल्यूम सिनेरियो। आई होप आपको समझ आई होगी। ब्लेज, आपको समझ आई? प्लीज लेट मी नो। 420 ब्रदर, कैसे हैं? आई थिंक सो जोन नेम है आपका। ब्लोच, लेट्स सी ब्रदर, देखते हैं क्या क्या होता है ब्रदर। लेट्स सी ब्रदर, देखते हैं क्या होता है। भाई अभी तो मेन वोट आना है 12 बजे के बाद, 12 बजने वाले हैं पाकिस्तान में। लेट्स सी। नहीं बताएं, ये इतना इतना एक कैंडल पे कोई बंदा बहस करता है, या कोई बंदा इतनी डिटेल में बताता है? सच में बताएं।
सप्लाई एंड डिमांड कैसे देखते हैं? सप्लाई एंड डिमांड हम देखते हैं पिवट पॉइंट से। अब मैं आपको बता देता हूँ पिवट पॉइंट क्या होता है। नो सर, अच्छा ठीक है। थैंक यू टू एवरीवन। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर, फ्रेंडली नहीं बताते जी। अब मैं आपको ये बताता हूँ पिवट पॉइंट के हिसाब से हमने कैसे देखना है। ये ना, अब लाइनों को ना, मेरी ये जो लाइनें हैं ना, इसको आपने कैंडल समझनी है। ठीक है, कैंडल बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास फिलहाल। यार, एक मिनट, बल्कि नहीं है। ये आप देख सकती हैं, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल। ठीक है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, इस लेफ्ट साइड में पांच कैंडल का, ये दरमियान वाली कैंडल से कम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह राइट साइड में पांच कैंडल का हाई कम होना चाहिए ये वाली से, तो ये हमारा पिवट हाई होगा। दिस इज आवर कैंडल्स, एक दो तीन चार पाँच, यानी ये टोटल 11 कैंडल का सेटअप है। अगर आप H4 पे देख रही हैं तो, अगर आप H4 पे देख रहे हैं तो ये टोटल 11 कैंडल का सेटअप है। जी मैं बताता हूँ, एक मिनट। पिवट पॉइंट समझ लें, डिमांड सप्लाई समझ आ जाएगी आपको। अब जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब आपने ये देखना है मिस ट्रेडर, कि हमारे पास कितनी ज़्यादा एग्जाम्पल पड़ी हैं और क्या सेम लेवल नहीं है। ये देखें, दिस इज़ आवर पिवट कैंडल, ये देख लें। ठीक है, दिस इज़ आवर पिवट कैंडल, दिस इज़ आवर पिवट कैंडल। कैसे कि इसकी ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये पांच कैंडल ऐसे और पांच कैंडल ऐसे, बल्कि ये तो ज़्यादा है। उससे कम हो तो फिर ये नहीं, हम समझेंगे उसको अच्छा एरिया नहीं समझेंगे। एरिया वो अच्छा ही होगा, लेकिन अच्छा एरिया नहीं होगा। नहीं करनी होती भाई, टिक वॉल्यूम जो है ना वही लगाना होता है। हसन, मैंने यकीन मानो इतना अच्छा एक्सप्लेन किया ना अभी एक कैंडल को, छोटी और बड़ी दोनों कैंडल को। आप किधर चले गए थे यार? अब ये देखें कि आपने क्या करना था। आप इसको चलो छोड़ दो, ये वाली कैंडल को। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। वैसे ये वैलिड है, लेकिन ये विक बहुत ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि चलो छोड़ते हैं इसको। चलो जी, छोड़ दिया। आप ये देखें कि आप यहाँ पे जब आपको ये कैंडल मिली थी ना, तो आपने इसकी विक विक को ना मार्क कर लेना था। मैंने आपको ये वाली क्यों दिखाई, मैं आपको ये भी दिखा सकता था, ये जो अभी करंट हमारी। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने वैसे बताया था। मैंने आपको मिस ट्रेडर ये वाली कैंडल क्यों बताई, ये वाली क्यों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें, ये पिवट पॉइंट हाई है हमारा H4 पे। ये एक दो तीन चार पाँच, इसी तरह एक दो तीन चार पाँच, तो ये हमारा वैलिड था। मैंने इसकी विक विक को मार्क कर लिया। ठीक है, मैंने बॉक्स बना दिया और उस बॉक्स को मैंने कर दिया एक्सपेंड। मैंने उसको ड्रैग कर दिया। और अगर मैंने यही रखा होता, यानी मैं सिर्फ इस कैंडल को देख रहा था, एक कैंडल को देख रहा था, कोई बहुत ज़्यादा पंगे नहीं मैं करता, कोई मेरा इंडिकेटर इतने नहीं होते, बुलिंजर बैंड और ईएमए मैं यूज़ करता हूँ, और मैं कोई पंगे नहीं करता। बाकी इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जब आगे बताता जाऊंगा ना, तो इंशाल्लाह आपको पता चलता जाएगा। अब ये देखें कि ये हमने बॉक्स बनाया हुआ था, ये सेम बॉक्स काम कर रहा है। ये देखें, इधर भी मार्केट,
इधर भी मार्केट, यहाँ पे फिर प्रॉपर रेंज करती है और नीचे आ जाती है। समझ आई है आपको? अब अब हम इसी का उलट देख लेते हैं। ठीक है, उलट क्या है? ये वाली कैंडल। अब ये वाली कैंडल की लाइन खींच लो। यार मैं बल्कि ना प्रॉपर आपको दिखाई देता हूँ, 1 मिनट। इसमें ना विक विक को पकड़ना है, विक को। इसमें ये नहीं कि कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, है तो बॉडी को नहीं पकड़ना। पिवट हाई और पिवट लो का मतलब है कि हमने उसकी जो लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट है उसको देखना है। एम आई क्लियर? प्लीज मैसेज में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इसी चीज को पीछे भी ड्रैग करते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये देख लें। ठीक है, ये पीछे भी ड्रैग करते जाएंगे तो आपको ये कुछ ना कुछ तो सेटअप दे रहा होगा। तो ये हमारा बड़ा हैवी सिस्टम है डिमांड सप्लाई के लिए। आपने ये करना है डिमांड सप्लाई के लिए। आप ये देखें कि ये जो पॉइंट है, ये वाला, मैं हॉरिजेंटल लाइन यूज करता हूँ, ज्यादा बेहतर है, जो हमारा करंट है। आप ये देखें कि ये मैंने सिर्फ एक कैंडल को, जो करंट कैंडल थी, जो करंट पिवट पॉइंट था, मैंने जस्ट उस पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रा की। ये देखो कितनी शहादतें हमें दे रही है वो। ये ये पूरी रेंज, यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट, यहाँ पे फिर ब्रेक होती है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे फिर सपोर्ट यानी डिमांड बनाती है और ऊपर चली जाती है। तो आपने ये, मैंने कोई जादू नहीं किया। मुझे सिर्फ एक सेटअप का पता है जिसे पिवट पॉइंट कैंडल कहा जाता है, और मैंने उसको जस्ट रैंडमली एक कैंडल को चेक किया, और ये देखो यहाँ पे ये लेवल जब हम प्रॉपर सेट करेंगे ना, तो ये सारा यहाँ पे रेजिस्टेंस का यानी सप्लाई का काम कर रही है। ठीक है, अगर हम, मैंने हॉरिजेंटल इसलिए लगाई है ताकि हम इसको मजीद देख सकें। आप ये देखो, इसके जितना मर्जी पीछे चले जाओ, इसकी कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर होगी। समझ गई आप? सबको समझ आ गई? इसी तरह आपने अपना पूरा जो डिमांड सप्लाई है ना, आपने चेक करना है। दिस इज द पावर ऑफ पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट बहुत बहुत हैवी है। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जो पिवट पॉइंट है ना, ईयरली या क्वार्टरली, या मुझे सही तरह याद नहीं, वो 2005 या 2006 के लेवल पे, नहीं सॉरी 2004 के लेवल पे पड़ा है गोल्ड का। और जब गोल्ड 2001 पर गया ना, तब मैंने, हमारे बिलाल भाई हैं, शेख फुरकान के नाम से आईडी है उनकी, बिलाल भाई को मैंने बताया था, तो उन्होंने उसी टाइम बाय किया था। अगर वो कभी आए तो मैं उनसे डिस्कस करते हुए आपको दिखाऊंगा। ये मैंने पिवट पॉइंट की बेस पे उनको कहा था और उन्होंने बाय कर लिया था। तो ये बहुत पावरफुल है चीजें। ठीक है, ये आप, मैंने, हमने अभी 4H पे निकाला है। ठीक है, आप इसको अगर डेली पे निकालेंगे ना, तो डेली पे आपने 2 कैंडल इधर, इधर, 2 इधर, और ये वाला आपका पिवट पॉइंट है डेली पे। तो आप इस तरह कम कर सकते हैं, लेकिन आपने 11 कैंडल देखनी है H4 पे, ये मैं आपको बता दूं। डिमांड सप्लाई पता चल गया पिवट पॉइंट के थ्रू कैसे निकालना है हमने? अच्छा, लाइन एग्जैक्ट ही लगी थी, अंदाजे से लगाई थी लेकिन लगी एग्जैक्ट है। तो इसी तरह ये देखें ना, अभी 1 मिनट की तरह माउस, अभी ये देख लें, ये
ये एग्जैक्ट मैंने वो ड्रा की है, ये वाली, सिर्फ इस कैंडल को देखते हुए, क्योंकि ये मुझे बड़ी हैवी लग रही है। कम से कम इतनी कैंडल इधर है, इतनी इधर है। आप ये देखें, चेक करें, है पूरी हिस्ट्री, लाइन की पूरी हिस्ट्री है। तो इसलिए ये चीजें आपने डिमांड सप्लाई के लिए करना है। जी पूछें, दिया पूछें। जी, डेली पर 5 और H4 पर 11। जी मैं आपका वेट कर रहा हूँ, दिया। अच्छा, मैंने ये मेरा ही है दूसरा एफएक्स पॉइंट। तो मैंने चेक किया कि पता नहीं मैसेज लेट आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये किया था, वेटिंग फॉर। अच्छा जी, डेली पे 5 H4 पे 11, तो क्या होता है प्लीज बता दें। फोन क्लोज हो गया था। अच्छा जी, मैं बता, कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैंडल कितने आवर की है। मुबशर भाई, आप तो बहुत बेसिक लेवल पे हैं यार। ये देखें सर, ये टाइम लिखा हुआ है। अच्छा दिया, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ये टाइम लिखा हुआ है ना। मैं ये बता रहा था, उन्होंने पूछा कि डिमांड सप्लाई अगर इतनी ज़रूरी है तो आप बता दें कि डिमांड सप्लाई को कैसे देखें। तो मैंने उनसे कहा कोई मसला नहीं है। मैंने कहा आपने एक ऐसी कैंडल देखनी है, दिया प्लीज गौर से सुनिएगा, जिसका हाई या जिसका लो, जिसका हाई ये जैसे इस कैंडल का हाई है, उसका हाई 5 कैंडल लेफ्ट साइड पे, 5 कैंडल राइट साइड से, उसका हाई सबसे ऊपर होना चाहिए। यानी एक घर की जो छत होती है ना, डिजाइन, हाउस का डिजाइन जो होता है ऐसा होना चाहिए। और ये पीवट जो है ना, उसको हम मिडल पॉइंट कहते हैं, पीवट को। तो आप ये देख सकती हैं कि ये हाई है, ठीक है, और ये 5 कैंडल इधर और 5 इधर H4 पे, वो लोएस्ट है। यानी उनका हाई, ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक काम करेंगे जिसको हम कहते हैं, अगर आपने टेस्ट करना है तो आपने ये हॉरिजेंटल लाइन पकड़नी है और इसके हाई पे लगा देनी है। अब आपने सिर्फ किस कैंडल को देखा, पहले मैंने इस कैंडल को नहीं देखा, पहले मैंने किसी और कैंडल को देखा। ये मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि दिया का फोन क्लोज हो गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई दोबारा बता दो, कोई मसला नहीं। ये देखें कि मैंने तो सिर्फ इस कैंडल को देखा जिसके 5 कैंडल इधर कम है, 5 कैंडल इधर कम है। तो ये मेरा पिवट पॉइंट है, इट्स कॉल्ड पिवट पॉइंट। तो मैंने पिवट पॉइंट की कैंडल देख ली एक, ठीक है, उसी बेस पे मैंने, सर अभी राइट साइड पर न्यू नहीं बन गया पिवट पॉइंट। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो न्यू ही बना है। क्यों न्यू बना है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पॉइंट सबसे ऊपर है, लेकिन हमने प्रीवियस देखा था ना, इसलिए। तो ये न्यू है, लेकिन इस न्यू की भी हिस्ट्री होगी। मैं आप लोगों को क्यों दो दो तीन तीन चीजें दिखा रहा हूँ। मैं आपको एक दिखा के दोबारा कर देता, लेकिन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस।
तो ये जो पिवट पॉइंट है ना, बेसिकली ये सारी जो विक होती है ना, ये अगर आप थोड़ा सा आगे जब जाएंगी ना तो आपको पता चलेगा ये विक की कहानी क्या होती है। लेकिन फिलहाल आप इसके ऊपर लगा दिया। हॉरिजेंटल लाइन लगाने का मतलब क्या है कि हम बैक टेस्टिंग कर सके अच्छे से। ये खुद ब खुद पूरे चार्ट पे लग गई है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको छोटा और देखें। आप देख रहे हैं, आप ये देखें कि पहले हमने ये वाली कैंडल देखी थी दिया जब आप नहीं थे, ठीक है। अब हमने ये वाली कैंडल देखी और आप ये देख लें कि ये वही जोन बन रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हमने क्या किया था, हमने सिर्फ इसको देखा था। अब हमारे पास एक ऊपर की तरफ सप्लाई है जिसे हम सप्लाई कहेंगे, ठीक है, और नीचे की तरफ हमारे पास डिमांड है। ओ सॉरी, बी क्यों हो गया। दिस इज आवर डिमांड, दिस इज आवर सप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मार्केट हमें इस लेवल पे मिलेगी हम बाय करेंगे, इस लेवल पे मिलेगी सेल करेंगे। इट्स वेरी इजी डिमांड सप्लाई निकालना, ठीक है। मिस ट्रेडर समझ आई, दिया आपको समझ आई। यानी अगर नीचे कैंडल बनेगी तो उसकी शेप इस तरह होनी चाहिए, ये लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए। यार एक मिनट बस, मैं यार मैंने वो कभी बनाई थी चीज, इधर किधर पड़ी होगी। आई थिंक सो दिस इज नो। यार ये तो मेरा पासपोर्ट ओपन हो गया। अच्छा है यार, मुझे नहीं मिल रही लेकिन मैं आई होप आपको समझ आ गई होगी। सर डिमांड सप्लाई ब्रेक भी हो सकती है, उसके लिए इंडिकेटर्स होंगे। देखिए ब्रेक कैसे होगी, जैसे यहाँ पे हुई है ब्रेक होती है ना, ब्रेक तो होनी है। जैसे ये देखें, अब आप थोड़ा सा ना एडवांस लेवल पे भी सोचा करें। ये देखें यहाँ पे हुई, लेकिन मैं क्यों कहता हूँ ये मार्केट को उसने ब्रेक किया और ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है, सी सी सी, दिस इज कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल। अगर आपने इसके फौरन बाद एंट्री ली होती तो आप अपना एसएल हिट करवा के सो रहे होते। तो इसलिए आपने अगली कैंडल की कंफर्मेशन देखनी होती है। मिसाल के तौर पे इसमें ये भी कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है, सी सी सी, ठीक है, ये भी कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है। लेकिन आप ये देखें कि मार्केट ऐसे आती है नीचे, फिर ऊपर जाती है और फिर दिस इज आवर सेटअप कैंडल, ठीक है, जिसने हमें एक वॉल्यूम दिया, ये वाला है, यही है कि ये है। अच्छा यार पता नहीं मुझे चल रहा। तो ये एक डोजी बनी, उसकी कंफर्मेशन हुई, आप यहाँ पे ट्रेड लेके इतना सारा कमा सकते थे, ठीक है। तो ब्रेकआउट पर हम प्रॉपर इंशाल्लाह एक दिन प्रॉपर हम ब्रेकआउट पे रखेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि मार्केट जब ब्रेकआउट करे ना तो उसको रीटेस्ट पे एंट्री लो तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। दिया वन कोई मसला नहीं है। और बाबू को समझ आई आपको, मिस ट्रेडर आपको समझ आई। हमने 5 कैंडल देखनी है, रिपीट अगेन 5 कैंडल अगर नीचे से देख रहे हैं तो उसका लोएस्ट पॉइंट इधर 5, इधर 5, वो कोई भी शक्लें हों, मैं कोई शक्ल कोई चीज कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए। और वो इस तरह बने, यानी नीचे से वी की शक्ल बने, ऊपर जो घर की शक्ल होती है इस तरह बने।
दिया मैं तकरीबन सर बहुत अच्छे से। चले शुक्र है, अब वो आपको समझ आ रही है। अच्छा जी, मैं डेली तकरीबन जो ही टाइम 10 बजे से 11 बजे तक लाइव रहता हूँ, और हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम बाय सेल नहीं खेलते, हम इस तरह की लॉजिक भरी बातें करते हैं और कुछ रोज नया सीख के जाते हैं। हम प्रॉपर क्लास भी करते हैं, जैसे कल मैं फीबो पे कर रहा था, मैंने फीबो के लेवल्स बताए, ठीक है। और फीबो के लेवल्स भी उधर भी 11 कम से कम देखनी है आपने, 11 कम से कम 11 देखनी है आपने। जाहिर सी बात है वीक होगी, जैसे अभी चले मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर क्वेश्चन यानी आपको अगर ये चीज नहीं समझ आई, ये देखें कि ये जो हमने देखा था, ये वाली कैंडल जो हमने देखी थी, ये एक कैंडल है जिसकी विक बहुत सी थोड़ी है, लेकिन इसका लोएस्ट पॉइंट है। ये भी, इसका भी लो ऊपर है, इसका भी लो ऊपर है, इसका भी इसी तरह, इसका भी और ये कैंडल का भी। तो ये भी हमारा पिवट पॉइंट हुआ। बलोच भाई फीबो चैनल का भी बता दें, एक्सपेंशन भी। भाई अगर आप मेरी मेरी फीबो की सेटिंग यूज करोगे तो आपको एक्सपेंशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक ही तीर से दो शिकार करोगे। कैसे, बता देता हूँ। अगर आप मेरी फीबो की सेटिंग कर लोगे तो आपको एक्सपेंशन की भाई जरूरत ही नहीं है। ये देख लो, ये एक्सपेंशन ही आ रही है। ये देखो, दिस इज एक्सपेंशन लेवल, दिस इज एक्सपेंशन लेवल, दिस इज ओह सॉरी, ये एक्सपेंशन ही है। वो जो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ना आप, दिस इज एक्सपेंशन। आई होप आपको नजर आ रहा होगा। थोड़ा बड़ा करो। ये देखो ना भाई। आप, अच्छा जी बता देता हूँ, डोंट वरी। आप नोट कर लें, अगर नोट नहीं होता मसला नहीं है। आप मुझे एनी डेस्क दें, एनी डेस्क दे के, वो एक्सटेंशन एक्सटेंशन होती है, जो हमने एक्सटेंशन पढ़ी है ना फीबो पे, वो होती है बाबू। अगर आपको, आपसे ये सेटिंग ना हो, मसला नहीं है, आप मुझे बताइएगा। मैं एनी डेस्क एक सॉफ्टवेयर है जिससे मैं आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में, अच्छा ये होगा कंप्यूटर या लैपटॉप में, ठीक है, मोबाइल में मैं नहीं कर सकता। कंप्यूटर या लैपटॉप में मैं कर सकता हूँ। उसके लेवल्स नोट कर लें। ये लेवल्स हैं उलट, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ना, ये वो लेवल नहीं है। डिफ़ॉल्ट में 0 के आगे 0 है, 236 के आगे 236 है, लेकिन हमने इसकी सेटिंग की हुई है चेंज, जो कि मेरे टीचर ने मुझे सिखाई, मैं आपको सिखा रहा हूँ। और इसमें क्या होता है कि जब ये सेटिंग करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें प्राइस भी लिखी हुई है साथ में। ओल्ड फैशन ये फीबो नहीं है, आप इसकी प्राइस भी देख सकते हैं ना। ठीक है, ये प्राइस आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी, ये प्राइस साथ में लेवल्स और प्राइस। अगर आप कहेंगे, मैं अगर आपसे नई सेटिंग होगी, डोंट वरी, मैं आपको ये सेटिंग प्रॉपर दे भी दूंगा और मैं कर भी दूंगा। ठीक है, ये मैंने कई दोस्तों को करके दिया हुआ है। इसमें क्या है, जीरो के आगे आपने विद इन ब्रैकेट लिखना है, क्या नाम है उसका, परसेंटेज डॉलर ब्रैकेट क्लोज, देन डैश या स्लैश वट एवर, डैश ही है ये, डैश देन 100। इसी को कॉपी करके आपने नीचे लिखना है 76 और 8,
उसके बाद ये जो 38.2 है इसको 61.8 करना है, फिर 50 करना है। इस तरह करके आपने जो 618 है उसको 38.2 करना है। जी जी, बलोच ज़रूर लें। मैं सबको कहता हूँ अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो ज़्यादा ही बेहतर है। ठीक है, एक मिनट, मैं आपके लिए एक और आसानी कर देता हूँ, रुकें। मैं आपके लिए एक और आसानी कर देता हूँ। आप ऐसा करें, मेरा फीबो का ना वीडियो भी जाके देखें, आपको मजीद समझ आ जाएगी। रुक जाए। जी जी जी, वीडियो ये मेरी प्रॉपर वीडियो है। ये जो स्लाइड्स देख रहे हैं ना आप, इसमें मैंने प्रॉपर चीजें डिस्कस की हैं। ये एक्सटेंशन है, ये रिट्रेसमेंट लेवल है। मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये लेवल्स हैं सर, ये नोट कर लें। 0 की जगह 100 लिखना है आपने, 0.382 की जगह ये सारी की सारी सेटिंग आप कर लें। ठीक है, इसको नोट कर लें और इसे इस्तेमाल करें। स्क्रीनशॉट ले लिया है, बता दें मुझे। और ये वीडियो भी जाके देखें, आपको मजीद समझ आ जाएगी। सादियो, सादियो कैसे हो भाई? एवरीवन टेक स्क्रीनशॉट, ओके, थैंक यू। ये जब आप अपने उस पे लगाएंगे ना, इसमें प्राइस भी आएगी, इसमें एक्सटेंशन यानी वो जो एक्सपेंशन वाला टूल कह रहे हैं ना, वो खुद ब खुद आएगा। आप रिट्रेसमेंट पर जब अपनी लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है। GMT5 पे किया हुआ है मैंने, मेटा ट्रेडर 5 में किया हुआ है मैंने। ये ट्रेडिंग व्यू में नहीं होगा। ट्रेडिंग व्यू में सेटिंग कुछ और है, वो नहीं होगा। ये होगा MT5 MT4 में। जी, 2 बार क्या, आप 10 बार ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको कुछ ना कुछ एविडेंस, कुछ ना कुछ कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। अब जब आप ये लेवल्स सेट कर लेंगे ना, तो फिर आपने अगर बाय देखना है ना, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है। तो आपने हाई से लो आना है बाय के लिए। इसी तरह अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है और आपने सेल देखना है, तो आपने नीचे से ऊपर जाना है ये सेटिंग करने के बाद। ठीक है, समझ आ गई है? ये ना हो कि ये सेटिंग कर लो और बाय के लिए नीचे से ऊपर जाओ और सेल के लिए ऊपर से नीचे हो। मैं कर दूंगा सेटिंग, ब्लाउज भाई, इशू नहीं है वो। आपको चलो मैं बता ही देता हूँ कैसे करनी है। अगर आप खुद कर लेंगे तो दी बेस्ट है। यानी आपने फीबो लगाई, फीबो लगाने के बाद राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपने 0 की जगह आगे 100 और इस तरह लिख दिया, इसकी जगह 76 लिख दिया, इसकी जगह 61 लिख दिया, 50 लिख दिया। ठीक है, और 38.2 लिख दिया। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है, फोन पे नहीं, फोन पे नहीं होगा। फोन पे मैं नहीं रिकमेंड करूंगा ना। मुझे पता है फोन पे शायद हो जाए, लेकिन मैंने कभी फोन पे किया नहीं। तो मैं तो सुजेस्ट करता हूँ अपने जितने भी दोस्त हैं कि भाई अगर आपने ट्रेडिंग करनी है ना, तो आपने एनालाइज जितना भी है ना, वो करना है अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट जो बड़ी होती है, क्योंकि आपने हमेशा एनालाइज अच्छे अंदाज में करना है। मुझे नहीं पता फोन में कैसे होता है।
फोन में अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बाकी मुझसे तो फोन में नहीं होता। मिस्टर ZKSA, फिबो लेवल यूज कैसे करना है? यार मैंने कल इस पे यकीन मानो 1 घंटे से ऊपर क्लास दी है। प्लीज आप ऐसा करें, मेरे YouTube चैनल पे चले जाएं, कल का मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। सच, मुझे YouTube चैनल से याद आया, मिस ट्रेडर मुझे ये बताएं, कल मैंने आपको जो लाइव सेशन भेजा था, आपको मदर बार इनसाइड बार समझ आ गई है? जी, वो मैंने बता दिया कल मैंने सबको बताया और मैंने 1 घंटा लगाया। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ट्रेंड लाइंस नहीं लगती ठीक से सेल पर सर। हाँ जी, सेल पर फोन पे तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा रिकमेंड। आई ज्वाइन टुडे ओनली। दिया वेलकम, मैं तो हर बंदे को वेलकम करता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं, हमने एक छोटा सा ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें डेली बेसिस पे हम अपडेट वगैरह करते हैं। लेकिन मैं 8 मार्च 9 मार्च तक बिजी हूँ। मैं दिन को बिल्कुल नहीं आंसर कर सकता, अगर कोई मुझे पूछे भी तो ना। मैं चार्ट शार्ट देखता हूँ, लेकिन ये जो मेरे दोस्त हैं और कुछ मेरी बहनें हैं उसमें, वो आपस में बातें शातें करते रहते हैं, तो वो चार्ट वगैरह डिस्कशन होती रहती है। इफ़ यू वाना ज्वाइन तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, तो मैं आपको उसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? कल का मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, बस मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। कल का मैंने वो वीडियो जो है ना वो प्रॉपर डाउनलोड करके रखा है, वो मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा आज। किधर है यार न्यू फोल्डर? ये पड़ा हुआ, ये कल की वीडियो है। ग्रुप में सर अभी हमें तो भी कोई ऐड कर प्रॉब्लम नहीं दें कर जी। रही। वेलकम सर, सब बंदों को ऐड करेंगे, ये कल की वीडियो है मैं करते प्रॉपर। इम्पल्स ठीक है, इसमें ये उधर देखें कि नहीं हो रही मैं थी, इसलिए मैं इस प्रॉपर पे चीजें बताता हूँ, ठीक है, तो कि हमने अगर कैसे हम फीबो ऐसे बिल्कुल लगानी है। सीधा ऊपर नहीं जा रही, नीचे ही करेगी। ठीक है ना? थैंक्स फॉर फॉलोइंग। और आप एक काम कर सकते हैं, मुझे भी ग्रुप में इनबॉक्स में सेंड कर दें। आपने इनबॉक्स करना है ना, मैं फिर आपको आप व्हाट्सअप नंबर दे दें, मैं उसको ऐड कर दूंगा सबको, जिसने भी ऐड होना है। और दूसरा ये है कि अ, अगर आप मिस कर देते हैं कोई भी वीडियो या हमारी लाइव, तो आपने ये वाले चैनल पे जाना है, youtube.com/fx.786। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि मैं इसमें डेली बेसिस जो हम करते हैं, कल मैं नहीं कर सका, ये परसों का VSA, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VSA टॉपिक, इसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है? उसमें ये सारे जितनी भी वीडियो आपको नज़र आ रही है ना, ये सारे टिकटॉक वाले ही वो हैं। और ये जो है ना, अनलॉकिंग लाइव सेशन ऑन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये भी देख लीजिएगा। ये पिवट पॉइंट पड़ा हुआ, अगर किसी बंदे को नई पिवट पॉइंट समझ आई ना, तो ये पिवट पॉइंट की पूरी वीडियो पड़ी हुई है। ये मैं बेसिकली पिक्चर ढूंढ रहा था। सुलभ सुलभ या क्या नाम है? भाई मैं बस टेक्निकल, हम वैसे नहीं करते क्रिप्टो वगैरह, हम फोरेक्स ही करते हैं। अगर आपने टेक्निकल के लिए ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सअप कह रहा हूँ, मुझे उसमें कर दीजिएगा, इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा, नो इशू। लेकिन प्लीज़ एक सब दोस्तों को डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर सिर्फ एक चीज़ का है, वो ये है कि आपने ग्रुप में ऐड होना है ना,
सब दोस्तों को मैंने कहा हुआ है। तो उस ग्रुप का ये रूल है कि वहां पे कोई सिग्नल पोस्ट नहीं होगा। Can you speak English, brother? I can speak, but the issue, my mother tongue is, Punjabi. So Urdu or Punjabi, it's easy for me to speak. But English I can speak, brother. But only for you, it's difficult for me. You can get the point, I hope. But where are you from, brother? ओके बलोच साहब, इंशाल्लाह मैं ऐड कर लेता हूँ। आपने मैसेज कर दिया मुझे, अभी ऐड हो जाते हैं हम। बस ग्रुप का यही है कि इसमें जितनी भी बातें हो ना, सब हेल्दी डिस्कशन करें, ताकि ना हम कुछ सीखने की तरफ चलें। अगर एक बंदे को कोई चीज़ नज़र आ रही है, आई एम फ्रॉम नाइजीरिया बट करंटली इन कतर। ओके ब्रदर, गुड। You know, brother, I can speak, but the issue is, sometime the person who is listening me not understanding English well, or I'm also uncomfortable to speak English the 1 hour, so it's difficult for me also. But if you have any question, tell me, I will try to answer. अच्छा जी, बलोच भाई को ऐड कर लूँ मैं। I hope everyone understands. So it's a long time, 11 20 23 हो चुके हैं, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल बात होती है। तो कल मिलते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा लाइव सेशन, और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और मैंने भी आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा। अल रियादा सीट कार बार गोल्ड बाय और सेल। अल रियादा ब्रदर, आप को मैं यही बता रहा हूँ, थैंक्स फॉर फॉलोइंग, आपने फॉलो किया। बट मैं यहाँ पे ये बाय सेल नहीं खेलने आता, मैं यहाँ पे चीज़ें बताने आता हूँ। आपको बाय और सेल बनाना चाहता हूँ कि आप मार्केट को देखो, आपको यार ये तो डिमांड है, ये तो सप्लाई है। मैंने सिर्फ एक कैंडल बता के, ये देखो, ये कैंडल अभी मैंने और कुछ नहीं देखा, मेरी नज़र इस कैंडल पे गई, मैंने कहा यार यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाके इसको टच करेगी एक बार, तो नीचे आना चाहिए उसे। जी, जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं बलोच। तो मैंने और कुछ नहीं देखा, यकीन मानो। क्या नाम था आपका? अलरियादा जो भी है आपका नाम, ये तो आपकी कंपनी का या जो भी है। ये कैंडल को मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो ना फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है। तो भाई आप भी इस तरह सीखो, आप सीखने के लिहाज से आओ, मैं सिखा रहा हूँ। और इस सिखाने सिखाने में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने काफ़ी बेनिफिट उठा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे इसमें बहुत खुशी है। ठीक है, मुझे इजाज़त दें फिर सब दोस्त। वी विल सी आई विल सी यू टुमारो, और टुमारो मैं जल्दी आऊँगा 6 बजे या 7 बजे, क्योंकि कल मुझे जल्दी छुट्टी होगी ऑफिस से, और मैं कल जल्दी आऊँगा। अल्लाह करे ऐसे नेट चलता रहे, ये नेट चलता रहे इसी तरह, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन यार मुझे अफ़सोस हुआ है अभी, पता है किस चीज़ का अफ़सोस हुआ है? कि लाइक सिर्फ लाइक 400 है, और जब मैं किसी और की ब्रॉड देखता हूँ ना, यकीन माने कि वो ब्रॉड पे कमोवेश 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लाइक्स होते हैं,
और मेरी ब्रॉडवे अभी मैंने देखा 440 है बस। दिस इज नॉट गुड, आई थिंक सो। एनीवे, मिलते हैं कल। लक्ष्मण, कसम से आप बहुत लेट हो गए हैं यार। यही बता रहा हूँ ना कि सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स थे, और हम 1.5 घंटे से ऊपर ब्रॉड कर चुके हैं। और ये कोई लाइक तो ना हुए जो, यानी किसी बंदे ने लाइक नहीं किया। हम इतनी अच्छी डिस्कशन करते रहे। एनीवे, कल इंशाल्लाह फिर होती है बात आपसे। चलें, थैंक यू बलोच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। नाउ आई नीड टू क्लोज। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। नहीं नहीं मैं मायूस नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ हम माशाल्लाह 30-40 तक गए हैं, हमारी रीच। तो 1.5 घंटा हो गया है, कुछ तो आना चाहिए था ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं। थैंक्स अ लॉट ब्रदर। नाउ आई हैव टू क्लोज, ओके। गुड नाइट सब दोस्तों को, अल्लाह हाफिज सब दोस्तों को, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। जी जी।